तुम थोड़ा ठहरो, बस एक पल के लिए। ऊपर देखो, वही अंधेरा जो रात को तुम्हारी खिड़की पर आता है, वह केवल अंधेरा नहीं, अनंत आकाश का मानचित्र है। उसमें असंख्य आकाश गंगाएं हैं, उनकी गिनती का विचार करना ही हास्यास्पद है। उन आकाश गंगाओं में अरबों खरबों तारे हैं। उन तारों में से एक का नाम है सूर्य। उसी सूर्य के छोटे से उपग्रह पर तुम्हारा घर है पृथ्वी। इतना सा स्थान, और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा होना किसी महानता की मिसाल है। ब्रह्मांड न तुम्हें देखता है, न तुम्हारे किस्से कहानियां सुनता है। वह बस है, बिना चाहत, बिना प्रसन्नता, बिना दुख के। और फिर भी तुम्हारा मन, वह चालाक चित्रकार, अपनी बनाई हुई कहानी में इतनी गंभीरता से तुम्हें बैठा देता है कि तुम उसे वास्तविकता समझ बैठते हो। तुम अपनी छोटी सी पीड़ा को ब्रह्मांडीय बताते हो और अपनी छोटी सी जीत को महाकाव्य बना लेते हो। कल्पना की जाए, उन खरब जीवों में से एक हम हैं, एक तुम है, और उस तुम के भीतर एक आवाज बार बार कहती है, मैं अनिवार्य हूं। यह आवाज ही अहंकार है। वह आवाज रोज नई पोशाक पहनती है, उपलब्धियों, नामों, मान्यताओं की, और तुम उस पोशाक के पीछे छुपे हुए असल को भूल जाते हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा इस पोशाक के लालन पालन पोषण में चली जाती है, अपने आप को साबित करने में, किसी का ध्यान जीतने में, या किसी कड़ी की पहचान करने में। पर ध्यान आता है धीरे धीरे, चुपचाप। ध्यान वह तरीका जो तुम्हें तुम्हारी पोशाक से बाहर खींचता है और तुम्हें अपने अंदर की निर्विकार खामोशी दिखाता है। उस खामोशी में पहली बार यह देखा जाता है कि सारी कहानियां, कितनी भी भव्य हो कहानियां हैं, उनका अपना कोई ब्रह्मांड नहीं है। तुम्हारा रह जाना या न रहना इस ब्रह्मांड के चक्कर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह जानकर अहंकार क्षुब्ध होता है, परंतु मुक्ति का आविर्भाव भी यहीं से हो सकता है, मुक्ति का प्रादुर्भाव भी यहीं से हो सकता है। यह मुक्ति विचारों की नहीं, अनुभव की भी है। जब मैं हटकर सिर्फ एक साक्षी बन जाता है, तब चीजें सरल हो जाती हैं। तुम्हारी परेशानी छोटी दिखने लगती है, चाहते कम तीव्र होती हैं। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक नरम सा बिंदु है। जब तुम यह समझकर भी अपने आप को महान कहना जारी रखते हो, तो उसके पीछे छिपा भय वही पुराना है, मिटने का भय। पर ध्यान में वही भय निरंतर घटता जाता है। तुम पाते हो कि मिटना कोई विनाश नहीं, बल्कि एक तरह की परिवर्तन की प्रक्रिया है, जैसे सांस का आना और जाना। और इसी परिवर्तन में ही जीवन की सरलता और उसकी सौम्यता छिपी हुई है। ब्रह्मांड तुमसे महानता नहीं मांगता, वह तुम्हारे होने के साक्ष्य की कोई जांच नहीं करता, वह तुम्हें बस होने देता है जो तुम हो, छोटा, क्षणिक, पर देखने में सक्षम। और यही देखने की क्षमता, जो अहंकार से परे है, असली मूल्य है, असली कीमत है। जब लगता है कि तुम बहुत कुछ हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम रोज इन्हें उठाकर चलते हो मानो इनके बिना दुनिया रुक जाएगी। लेकिन जरा ऊपर देखो, वहीं उस अनंत काले पर्दे पर जहां असंख्य आकाश गंगाएं ऐसे घूम रही हैं जैसे किसी को तुम्हारी दुश्वारियों, दुखों की कोई खबर नहीं है। ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा होना वैसा ही है जैसा समुद्र के लिए एक बूंद। समुद्र नहीं पूछता कि तुम खारी हो या मीठी, वह बस तुम्हें अपने भीतर समा लेता है। पर मन ऐसा नहीं है। वह कहता है, वह चाहता है मुझे देखा जाए, मेरे दुखों को, मेरी मेहनतों को गंभीरता से लिया जाए, मेरी सफलताओं को सराहा जाए। और यही वह जगह है जहां तुम ब्रह्मांड की उदासीनता के सामने खड़े हो जाते हो और आहत भी हो जाते हो। यह आहत होना भी एक आवश्यक मोड़ है, क्योंकि यहीं से समझ प्रारंभ होती है। यह समझ कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, यह समझ भी कि तुम्हें इससे कोई हानि नहीं होती। जब तुम कहते हो मैं महत्व रखता हूं, तब तुम असल में कह रहे हो कि मैं भयभीत हूं। शायद मेरा महत्व नहीं है,
यह महत्व का खेल हमेशा भय से जन्म लेता है और भय हमेशा अहंकार का ईंधन है। तुम जितना अपने बारे में बड़ा सोचते हो उतना ही भीतर का खालीपन चीखने लगता है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर का कोलाहल बंद कर दो, बस थोड़ी देर, तो तुम देखोगे कि जीवन कितना शांत है, कितना सरल है, कितना निर्विकार है। ध्यान इसी सरलता का द्वार है। यह ब्रह्मांड की ओर से भेजा हुआ निमंत्रण है। ध्यान में पहली बार देखा जाता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम अपने भय, इच्छाएं, सफलताएं नहीं हो, तुम सिर्फ वह हो जो यह सब देख रहा है। और यह देखने वाला हिस्सा इतना हल्का, इतना सादा, इतना सामान्य है कि अहंकार उसे तुरंत तुच्छ घोषित कर देता है। पर यही साधारणता तुम्हें मुक्त भी कर सकती है, यही तुम्हें ब्रह्मांड से भी जोड़ सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं बहुत सरल है, भले ही विशाल हो। किसी किसी को लगता है कि वह नहीं रहा तो पृथ्वी थम जाएगी, लेकिन पृथ्वी को किसी की जरूरत नहीं है। वह अरबों वर्षों से घूम रही है बिना किसी से पूछे। पेड़, नदियां, बादल, इनमें से कोई किसी के चले जाने पर शोक नहीं मनाता। यह निष्ठुरता नहीं है, यही प्रकृति का संतुलन है। फिर प्रश्न उठ सकता है, तो फिर क्या मेरे होने का अर्थ नहीं है? क्या यह सब व्यर्थ है? नहीं, अर्थ है। अगर तुम अपने मैं को खत्म करके देख सको, अगर तुम अस्तित्व को, सत्य को बिना किसी कहानी, बिना किसी गंभीर व्याख्या के देख सको, क्योंकि जब तुम अपने होने के महत्व को छोड़ते हो तब पहली बार तुम अपने होने की सच्चाई को पहचानते हो। सच्चाई यह है कि तुम एक साक्षी हो, क्षणिक, छोटे पर बेहद सचेत, और यही चेतना वह अनमोल चीज है जो तुम्हें ब्रह्मांड से अलग नहीं करती बल्कि ब्रह्मांड में जोड़ती है। ब्रह्मांड तुम्हें महत्व नहीं देता और यह अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपने महत्व का बोझ व्यर्थ में उठाए घूम रहे हो। तुम बस हो, जैसे एक लहर, एक हवा का झोंका, एक क्षण भंगुर धूप की किरण। तुम्हारी भव्यता इसी क्षणिकता में छिपी है और तुम्हारी मुक्ति इसी में कि तुम इसे सहजता से स्वीकार कर लो। यही जागरूकता का सबसे पहला कदम है। अब तक ब्रह्मांड को सबने बाहर से देखा, उसकी विशालता, उसकी उदासीनता, उसकी अनगिनत आकाश गंगाएं। कभी इस ब्रह्मांड को भी भीतर से कोई देख पाया है? ये बड़ा सरल है, क्योंकि ध्यान वह अद्भुत मार्ग है जहां बाहर की अनंतता से हटकर भीतर की अनंतता को खोजा जा सकता है। और आश्चर्य यह है कि भीतर की यह अनंतता बाहर की आकाश गंगाओं से भी बहुत बड़ी है। ब्रह्मांड की एक खासियत है, वह तुम्हारे होने या न होने से नहीं बदलेगा। लेकिन ध्यान की भी एक खासियत है, वह तुम्हें बदल देता है, तुम्हारे भीतर के संसार को बदल देता है। जो ब्रह्मांड बाहर तुम्हें महत्व नहीं देता, वही ब्रह्मांड भीतर तुम्हें तुम्हारे रूप में जाग उठता है। वेद कहता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जब मैं गलता है तभी साक्षी भाव का जन्म होता है। ध्यान में पहली बार तुम देखते हो कि तुम्हारा मैं कितना रेत जैसा है। हाथ में कसकर पकड़ो तो और जल्दी टूट जाता है। पहचान, गौरव, उपलब्धियां सब बिखरने लगती है, लेकिन यह बिखरना विनाश नहीं है, नए रूप का जन्म है, साक्षी का जन्म। तुम अपने विचारों, भावनाओं, भय, इच्छाओं को देखने लगते जैसे बादलों को देख रहे हो। वे आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनसे जुड़ते नहीं हो। और इसी जुड़ाव के न होने के कारण तुम पहली बार समझते हो कि तुम एक विचार नहीं हो, तुम वह मौन हो जो विचारों को गुजरते हुए देख सकता है। ध्यान वह है जहां ब्रह्मांड का व्यर्थ और अर्थ एक हो जाते हैं। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, इन दोनों में कोई विवाद नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर एक ऐसी समझ बनाते हैं जिस पर जीवन टिका होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। ऐसा होने पर तब तुम स्वयं को कहानी की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखते हो। ध्यान तुम्हें बताता है कि तुम इस खेल के मालिक नहीं, साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी, गवाह अवश्य हो। यह गवाही ही मुक्ति है, क्योंकि जब तुम जीवन को पकड़ने का प्रयास नहीं करते तब तुम्हारे भीतर जीवन सहज होकर बहता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा न रहना पृथ्वी को नहीं रोकता, परंतु ध्यान में एक क्षण का भी जागरण तुम्हारे भीतर सदियों की बेचैनी को रोक देता है। तुम छोटे हो, हाँ, परंतु तुम्हारा देखना विशाल हो जाता है, और ध्यान में वही देखना तुम्हारी असली शक्ति हो जाता है। तुम ब्रह्मांड के लिए अनिवार्य नहीं हो, पर तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अहंकार तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, ध्यान तुम्हें तुम से जोड़ता है।
दुनिया छोटी है, तुम महान हो। मैं तो मत खोजो, मौन खोजो। मैं तो मिलेगा या नहीं यह ब्रह्मांड बताएगा, लेकिन मौन मिल गया तो तुम्हें अपने भीतर सब मिल जाएगा। ध्यान वही दरवाजा है जहां मैं पिघलता है, और सच्चा मैं कभी जन्म नहीं लेता है। ब्रह्मांड तुम्हें बुला देगा, पर ध्यान तुम्हारे भीतर तुम्हारी वास्तविकता से मिला देगा। यही अंतिम विजय है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही ध्यान का लाभ है, यही मेरा द्वंद है। मैं अपने द्वंद के साथ हूं। अच्छा लगे कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी अच्छा लग सकता, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा द्वंद यही है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।